नमस्कार। हार्ट फेलियर ये शब्द सुनते ही मन में एक डर सा बैठ जाता है ना, कि शायद दिल ने काम करना बंद कर दिया है। पर सच ये नहीं है। आज हम डॉक्टर अंकुर अग्रवाल के इनसाइट्स के साथ इसी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये है क्या। ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं। हार्ट फेलियर का मतलब क्या वाकई दिल का रुक जाना है? मतलब क्या ये हार्ट अटैक जैसी कोई चीज है? आज इसी मिथ को, इसी भ्रम को तोड़ते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्ट फेलियर का मतलब दिल का रुकना नहीं होता। आप अपने दिल को एक पानी के पंप की तरह समझिए, जिसका काम है पूरे शरीर में खून पहुंचाना। हार्ट फेलियर में बस ये पंप थोड़ा कमजोर हो जाता है। ये चल तो रहा है, लेकिन इतनी ताकत से नहीं कि शरीर की सारी जरूरतों को पूरा कर सके। अच्छा, तो अगर दिल रुका नहीं है तो फिर असल में हो क्या रहा है? चलिए इस कमजोर पंप के काम करने के तरीके को जरा और गहराई से समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो ये दो तरह का होता है। पहला है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब सोचिए, आप एक स्पंज को निचोड़ रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में इतनी जान ही नहीं है कि सारा पानी निकल पाए। बस यहाँ दिल ठीक से सिकुड़ नहीं पाता। और दूसरा है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसमें समझिए कि स्पंज ही कठोर हो गया है, तो जब आप उसे पानी में डुबोते हैं तो वो ठीक से पानी सोख ही नहीं पाता। यहाँ दिल धड़कनों के बीच में पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता और खून से भर नहीं पाता। तो अब सवाल आता है कि डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि ये पंप कितना कमजोर है? इसके लिए वो एक माप का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। ये बस एक परसेंटेज है। मान लीजिए दिल में 100 ml खून आया और एक धड़कन में उसने 60 ml बाहर फेंक दिया, तो इजेक्शन फ्रैक्शन हुआ 60%, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। हार्ट फेलियर में यही परसेंटेज कम हो जाता है, जिससे डॉक्टर्स को प्रॉब्लम की सीरियसनेस का अंदाजा लग जाता है। चलिए, ये तो हो गई सब टेक्निकल बातें, पर सबसे जरूरी सवाल, हमारा शरीर हमें कैसे बताता है कि कुछ गड़बड़ है? कुछ वार्निंग साइंस हैं जिन्हें पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। इन्हें नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। देखिए, जब दिल शरीर को पूरा खून नहीं भेज पाता तो क्या होता है? जरा सा चलने फिरने में ही सांस फूलने लगती है। जब पंपिंग कमजोर होती है तो शरीर में पानी जमा होने लगता है, जिससे खासकर पैरों में सूजन आ जाती है। शरीर को पूरी एनर्जी नहीं मिलती तो हर वक्त थकान महसूस होती है, और कभी कभी तो दिल अपनी कमजोरी को पूरा करने के लिए बहुत तेजी से धड़कने लगता है। ये सारे लक्षण एक ही तरफ इशारा कर रहे होते हैं। और इस बारे में डॉक्टर अंकुर अग्रवाल का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो कहते हैं, अगर ये सिम्टम्स बार बार महसूस हो रहे हैं तो अंदाजा मत लगाइए, फौरन एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए। ये एक ऐसी सलाह है जो सच में जिंदगी बचा सकती है। तो लक्षणों को पहचानना तो हो गया पहला स्टेप। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है और डॉक्टर्स कैसे कंफर्म करते हैं कि ये हार्ट फेलियर ही है। तो सवाल है, आखिर दिल कमजोर होता ही क्यों है? देखिए, कई बार इसकी वजह सालों से चला रहा हाई ब्लड प्रेशर होता है, जो दिल पर लगातार बोझ डालता रहता है। या फिर नसों में ब्लॉकेज हो, जिससे दिल को ही पूरा खून नहीं मिल पाता। कभी कभी कोई पुराना हार्ट अटैक दिल के मसल को डैमेज कर देता है। और हाँ, डायबिटीज और हमारी आदतें जैसे स्मोकिंग, ये भी बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। हाँ, मुझे पता है कि जांच या डायग्नोसिस का नाम सुनते ही घबराहट हो सकती है, पर इसे ऐसे देखिए, ये अंधेरे में तीर चलाना नहीं है, बल्कि ये तो टॉर्च जलाने जैसा है। जब प्रॉब्लम साफ साफ दिखेगी तभी तो उसका हल निकलेगा, राइट? तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? मिसाल के तौर पर नोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। शुरुआत होती है एक सिंपल से ईसीजी से, जो दिल की इलेक्ट्रिकल रिदम को देखता है। फिर होता है इकोकार्डियोग्राफी, जो कि दिल का अल्ट्रासाउंड है। इससे पंपिंग कैपेसिटी यानी वही इजेक्शन फ्रैक्शन सीधा सीधा पता चल जाता है। साथ में कुछ ब्लड टेस्ट्स होते हैं और बस पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो डायग्नोसिस हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, अब क्या? और यहीं पर एक अच्छी खबर है। हार्ट फेलियर का पता चलना लाइफ का एंड नहीं है, बल्कि आज हमारे पास इसे मैनेज करने और जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए बहुत पावरफुल तरीके मौजूद हैं। और ये बात गांठ बांधने वाली है। सही ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव करके हार्ट फेलियर के साथ भी एक पूरी और एक्टिव जिंदगी जी जा सकती है।
बस ये समझना है कि ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, और इसे जीता जा सकता है। ट्रीटमेंट की शुरुआत अक्सर दवाओं से होती है। जैसे कुछ दवाएं हैं डायूरेटिक्स, ये शरीर से फालतू पानी को बाहर निकालती हैं, जिससे सूजन और सांस फूलने में तुरंत आराम मिलता है। फिर कुछ और दवाएं हैं जैसे एस इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स, ये सीधे दिल पर काम करती हैं। ये दिल पर पड़ने वाले लोड को कम करती हैं ताकि उसे हील होने का और बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिल सके। और अगर प्रॉब्लम की जड़ कोई ब्लॉकेज है तो डॉक्टर्स उसे भी ठीक कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी करके बंद नस को खोला जा सकता है। अगर दिल का कोई वाल्व लीक कर रहा है तो उसे रिपेयर या रिप्लेस किया जा सकता है। और अगर दिल की धड़कन गड़बड़ है तो एक छोटा सा डिवाइस पेसमेकर उसे सही रिदम में रख सकता है। दवाएं और प्रोसीजर्स, ये तो हुआ डॉक्टर्स का काम, लेकिन सच बताऊं, इलाज का सबसे पावरफुल हिस्सा खुद हमारे अपने हाथ में होता है। ये जुड़ा है हमारी रोज की आदतों से, हमारे लाइफस्टाइल से। और घबराइए नहीं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। खाने में नमक का इस्तेमाल कम करने से दिल पर बोझ घटता है। रोज थोड़ा टहलने से दिल का मसल मजबूत होता है। और स्मोकिंग और शराब को छोड़ना, ये तो शायद सबसे बड़ा गिफ्ट है जो कोई अपने दिल को दे सकता है। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। एक और जरूरी बात याद रखनी है, हार्ट फेलियर कोई सर्दी जुकाम नहीं है जो एक बार में ठीक हो जाए। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है। इसका मतलब बस ये है कि आपको और आपके डॉक्टर को एक टीम की तरह काम करना है। रेगुलर चेकअप्स और फॉलोअप से ये पक्का हो जाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। और जाहिर है, इस सफर में एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए नोबल हॉस्पिटल जैसी जगहों पर एक एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजी टीम का साथ बहुत मायने रखता है, जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि पर्सनल केयर और 24/7 इमरजेंसी सपोर्ट भी देती है। तो आखिर में अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो है डॉक्टर अंकुर अग्रवाल का ये मैसेज: हार्ट फेलियर का समय पर इलाज जीवन बचाता है। बात इतनी ही सिंपल है और इतनी ही जरूरी। तो मैं आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। आज अभी अपने दिल की सेहत के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है? शायद लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना या खाने में एक चुटकी नमक कम डालना। सोचिएगा जरूर, आपका दिल आपको थैंक यू बोलेगा।